अफगानिस्तान, देखो मैं एज अ पाकिस्तानी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे दिल से, तन से, मन से, धन से, जहाँ से बोलोगे हर जगह से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जय शाह साहब के सिंपली सीधे सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफ़ी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और क्यों आखिर ये मामला इतना गर्म हो गया? मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो चलो ठीक है चल रही थी यार, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब जो है फड्डेबाजियां चल रही थी, एक दूसरे को चीर रहे थे, घसीट रहे थे, मतलब घसीट क्या रहे थे, घसीटा पाकिस्तान ही जा रहा था हर वक्त, और अभी भी पाकिस्तान के ही पकौड़े लगे जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। वो इसीलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़बोले हैं और इतनी बकवास करते हैं मुंह से, यकीन करो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी और इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान को जलील और ख्वार कर दिया कि आज अफगानिस्तान वाले भी हमसे नाराज हैं और उनको पहले मनाना पड़ेगा, वरना चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बैन होगा, 100% बैन होगा, मैं लिख के देता हूं बैन होगा। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें। देखो भाई हुआ कुछ यूं कि यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन है, और ये एक चेयरमैन नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने चेयरमैन है सबके अंदर ये खामियां रहती हैं, ये बड़बोले होते हैं, इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज नहीं होती। देखो इससे लाख दर्जे बेहतर मैं कहता हूं जय शाह है, चाहे वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, चाहे वो आईसीसी का चेयरमैन है, चाहे वो यहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, क्योंकि उसने कभी भी अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली, उसने जो बोला वो करके दिखाया। वो बंदा क्रिकेट से, लोग कहते हैं कि भाई नॉन क्रिकेटर जो है वो नहीं आ सकता क्रिकेट में, वो बंदा क्रिकेटर नहीं था लेकिन क्रिकेट में आया, उसके डिसीजन, उसकी मेंटेलिटी, उसके जो भी आइडियाज थे क्रिकेट में, उसने इंडियन क्रिकेट को यहां पर पहुंचा के रख दिया और अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मत यह है कि हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं इतने बड़े बोले होते हैं, इतने बकवास करते हैं कि अपने आप को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ पाकिस्तान के अपने लोगों का होता है, बाकियों का बाद में होता है। क्योंकि देखो वो मेरे ख्याल से ज़का अशरफ से ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई हुई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया वालों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, मतलब यकीन, मैं कसम खाने वाली बात करता हूं कि दुनिया में जितना अच्छा स्वागत पाकिस्तान का किया है इंडिया ने, इस तरह किसी का स्वागत नहीं किया था। क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई हमारे रूठे बच्चे या हम रूठे बच्चे, चलो आने देते हैं, इनको मनाते हैं, थोड़ा सा टॉफी शॉफी खिलाएंगे, थोड़ा चुम्मी चाटी करेंगे, मान जाएंगे ये पाकिस्तान वाले बच्चे, तो यहां पर सारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़का अशरफ यहां पर खड़े होकर बकवास करते हैं कि देखिए जी हमारे जो लड़के हैं वो दुश्मन मुल्क में गए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था, देखिए जी हमारे जो लड़के हैं वो दुश्मन मुल्क में गए हुए हैं, वहां पर देखें उनको सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट। अबे भैंस की टांग, कौन से दुश्मन मुल्क में गए थे भाई हमारे बच्चे हैं? अपने बाबा के घर में जाना तुम्हें दुश्मन मुल्क में जाना लगता है? यार कोई खुदा का खौफ करो। मेरे मुंह से गाली निकलने लगती है लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं, मैं बड़े मुश्किल से अजीबो गरीब से लफ्ज निकालना चाहता हूं लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूं भाई, क्योंकि यूट्यूब वालों की ऐसी की तैसी मारो साले निकालने नहीं देते। और अभी यहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो बात की है मोहसिन नकवी ने, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट का इस टाइम पे शायद मैं बोलूंगा कोई सानी नहीं है, जिस तरह वो खेल रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई, उन्होंने बांग्लादेश को सीरीज हराई, वो इस टाइम पर पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, जहां पर वो मैचेस खेल रहे हैं वहां पर राज कर रहे हैं। अभी मैं अगली वीडियो में आप लोग को जिम्बाब्वे के खिलाफ जिन्होंने स्क्वाड बनाया वो भी अनाउंस करूंगा, क्योंकि वो भी बड़ा खतरनाक स्क्वाड है। तो यहां पर मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको ये पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे थे, डी चौक के ऊपर बड़ी अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक दूसरे को मारा गया, घसीटा गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो जो किया गया वो पूरी दुनिया देख सकती है कि उनको टैंकरों से उठा उठा कर फेंका गया, हेलीकॉप्टरों से डायरेक्ट उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये किसने किया, कौन, इनके कोई दुश्मन थे, आर्मी वाले थे, रेंजर्स वाले थे, लेकिन जो भी थे वो कम से कम ये बात 100% पक्की है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेंबर्स थे, जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रेट फायरिंग करके लिटरली कोई 300 से 400 लोग जो है वो शहीद हुए हैं पीटीआई के। आप सोचो दुनिया में ऐसा कोई धरना होता है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के 300 से 400 लोग जो है वो हुकूमत शहीद कर दे। देखो टेररिस्ट करते हैं अटैक, समझ में आता है, जब टेररिस्ट मारते हैं दिल को दुख होता है, बहुत दर्द होता है, और वहां पर जो है वो लोग मार रहे थे इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनोसेंट लोगों को। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मरे और उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो फिर मोहसिन नकवी साहब से यही सवाल मीडिया में हुआ कि क्या जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है? तो मोहसिन नकवी साहब पता है क्या कहते हैं? अब ये सुनो जरा गौर से बात। वो कहते हैं कि भाई ये अफगानी बाशिंदे हैं, विच मीन्स के वो अफगानी माइग्रेंट्स जिसको बोलते हैं ना, कि जो बॉर्डर के नीचे से बगैर पासपोर्ट के या फिर बगैर वीज़ा के आते हैं, ये उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। कहते हैं ये अफगानी माइग्रेंट्स हैं, इनको मारने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहा मोहसिन नकवी ने। अब ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को तुम पाकिस्तान में पकड़ के मारोगे और अफगानिस्तान वहां पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलेगा।
अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आएगी, उस टाइम पर पाकिस्तान का जितना बड़ा जो है ये बेवकूफ़ी और गधेगिरी वाली हरकत है, इस टाइम पर मैं तो कहता हूं दुनिया में किसी को नहीं आना चाहिए। और अफगानिस्तान का बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हम पे कोई खास जो है रहम किया है, हमारे ऊपर कोई खास करम किया है कि उन्होंने हमको बैन नहीं करवाया, वरना उन्होंने सीधा सीधा आईसीसी को सबसे पहले तो ये पिटीशन दायर की कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने ईमेल करके भेजा कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं पीसीबी के, वो हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। और ये बात पॉइंट वैलिड है, जिसके ऊपर जय शाह साहब का ये रिप्लाई आया है कि भाई उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बोला है सोर्सेज के मुताबिक आप लोग जाइए, पांव पड़िए अफगानिस्तान के, मुंह में लीजिए अफगानिस्तान का और उनसे माफी मांगिए, वरना आपकी क्रिकेट को बैन कर दिया जाएगा। और वाकई में पाकिस्तान की क्रिकेट बैन हो सकती है, क्योंकि इस घटिया स्टेटमेंट के ऊपर मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी आप लोगों से कहता हूं कि यह बहुत ही वाहियात और थर्ड क्लास किस्म का स्टेटमेंट था। दुनिया में किसी भी चेयरमैन की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना एक क्रिकेट बोर्ड की और उस पाकिस्तान कंट्री, जो भी ये कंट्री हो, ये उसकी नाअहली है, ये उसकी बदकारी है कि ये इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। ये दुनिया में किसी भी कंट्री के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। देखो पाकिस्तान खुद ही ये सबसे पहले कहने में आगे था कि भाई पॉलिटिक्स और क्रिकेट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये डायलॉग किसका था? ये डायलॉग सबसे पहले पाकिस्तान का था, क्योंकि इंडिया को लेकर पाकिस्तान के रोजाना ऐसे डायलॉग्स आते हैं। बल्कि इनफैक्ट मोहसिन नकवी जो खुद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट का बल्ला नहीं उठाया, वो बंदा मीडिया पे ऊपर ये कह रहा था कि देखें पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग होना चाहिए। हालांकि वो खुद पॉलिटिशियन है और वो खुद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है। आप मुझे खुद बताइए कि यहां पर क्या एक मतलब अब क्या जय शाह साहब, मैं लिटरली बोलूंगा जय शाह साहब तुम क्या अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ? हम खुद पाकिस्तानी तंग हुए हैं इस मोहसिन नकवी से। निकालो यार, इसको बैन करो, या तो पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करो, ताकि हमारे जो दिलों पे आरे चलते रहते हैं ना हर वक्त, जब भी हम जलील होते हैं, कभी अफगानिस्तान से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी यूएसए से, कभी आयरलैंड से, हम दुनिया की छोटी से छोटी टीम से जलील हुए जा रहे हैं और जय शाह साहब वहां पर बैठ के मजे ले रहे हैं। अरे बैन करो यार, आईसीसी के चेयरमैन हो अब तुम, क्या कर रहे हो? तुम्हारी कहीं कौन टाल सकता है? लाडला बेटा है ये अमित शाह का, और मुझे उम्मीद है कि यहां पर ये अगर चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट को सुधार भी सकता है, ये अगर चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट को बैन भी कर सकता है। लेकिन हम सुधरने वाले हैं नहीं, हमारे अंदर वो सुधारने वाली घुट्टी जो है हमने पी नहीं है। जब छठी का दूध पिलाया जा रहा था तो सुधारने वाली छुट्टी का दूध की घुट्टी का नामो निशान नहीं था। ये पाकिस्तान की बर्बादी नहीं तो और क्या है कि अब आपको अफगानिस्तान आंखें दिखा रहा है, अब आपको एक इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा है, आईसीसी आपको बैन करने का सोच रहा है। अब ये सिचुएशन क्यों बनी है? सारी ये सिचुएशन बनी है बड़बोलियों की वजह से। ये जो हमने यहां पर खड़े होकर बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं दुनिया को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, हम इंडिया को घसीट कर लाएंगे। लिटरली ये बातें की जा रही थी कि हम इंडिया को घसीट कर लाएंगे, तो ले आओ, घसीट के जाओ। अभी खुद के खाने के वांदे पड़े हुए हैं। और इतना रहम क्यों दिखा रहे हो जय शाह साहब? अभी तक आप लोगों ने मतलब चेयरमैन बन गए हो ना, आज क्या तारीख है? 3 दिसंबर है, 2 दिन हो गए आपको चेयरमैन बने हुए। इंडिया वाले मुंतजर हैं इस बात के कि भैंस की टांग, जो फैसला जल्दी निकालो, पाकिस्तान को दफा करो चैंपियंस ट्रॉफी से, हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में करा लेंगे, यूएई में करा लेंगे। वो बात तो डिसाइड हो चुकी है। देखो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेड पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया कि भैया जी हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बस अब हमें किसी तरीके से माफ कर दीजिए, ये कह दिया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड मॉडल में कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अब अफगानिस्तान हाइब्रिड मॉडल मांग रहा है, और उसके अलावा जो है एक अब कह लो बहुत बड़ी चीज हो रही है कि भाई पाकिस्तान को बैन करने की बातें की जा रही हैं, जिसके ऊपर पता नहीं सुना है कि 5 तारीख को मीटिंग होगी। उसके बारे में अगर कंफर्म होता तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां पर जय शाह साहब कर क्या रहे हैं? इंडिया वालों तुम लोग कुछ बोलो यार, तुम्हारी बात तो वो सुनते हैं, तुम्हारी बात को वो सबसे आगे रखते हैं, और तुम्हारी बात का बड़ा पॉइंट होता है, बड़ा वैलिड पॉइंट होता है, और बिल्कुल सही होता है। क्योंकि जय शाह साहब जो है वो इंडिया को सबसे पहले आगे रखते हैं। वो कहते हैं भाड़ में जाए पूरी दुनिया, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, सबसे पहले हिंदुस्तान आएगा। और वो इंडिया के लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि इंडिया के लोग भी यही चाहते हैं। लिटरली मैंने खुद इंडिया के लोगों के मुंह से सुना है कि भैंस की टांग बैन करो इन पाकिस्तानियों को, नहीं चाहिए हमें ये क्रिकेट में। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अबे कौन सा रेवेन्यू जनरेट करके देता है? सारा रेवेन्यू जनरेट इंडिया से हो रहा है। वहां के लोग पैसा दे रहे हैं, वहां के ब्रॉडकास्टर पैसा दे रहे हैं, वहां के स्टेडियम से पैसा निकल के आ रहा है, वहां के एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो इनफैक्ट पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं। और हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है जी, हमारा मुल्क बड़े शानदार है जी, हमारे मुल्क में तो बड़े वीआईपी क्रिकेट हो रही है जी, और जी मेरा घंटा वीआईपी क्रिकेट हो रही है ना, स्टेडियम रेडी है। मोहसिन नकवी के बड़बोले बयान, जक्का अशरफ ने पाकिस्तान को बदनाम किया। मतलब इतने सारे क्रिकेट के इश्यूज जिस कंट्री के अंदर हो, तुम्हें क्या लगता है कि उस कंट्री के अंदर जो है वो क्रिकेट वगैरह हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है कि उस कंट्री के अंदर जो है अजीब और गरीब से इस तरह की बकलोलियां हो सकती हैं? अजीब ही तमाशे लगाए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इन लोगों को लगता है कि शायद हम जो बातें कर रहे हैं ये कोई सुन नहीं रहा है, हमारी बातें जो हैं वो ऐसे फिजूल में जा रही है। अबे जब क्रिकेट से बैन होके बैठ जाओगे, जब पाबंदी लग जाएगी, जब बैन लग जाएगा जिंदगी भर के लिए, उस टाइम के ऊपर बैठकर कोसोगे खुद को
फिर रोगे पकड़ के, यार ये हमने क्या स्टेटमेंट दे दिया, हमें तो इस तरह नहीं करना चाहिए, हमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट को ही बर्बाद कर दिया। अजीब ही, देखो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जय शाह का इंतजार है कि देखते हैं जय शाह साहब इस पे कैसा एक्शन लेते हैं। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत एंड अल्लाह हाफिज।